अब हम क्वेश्चन 2 स्टार्ट कर रहे हैं 7.1 का। चेक बाय डिस्टेंस फार्मूला वेदर दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। पहले तो आप क्वेश्चन को समझे कि क्वेश्चन में वो आपसे क्या पूछ रहा है। उन्होंने कहा डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू फाइंड आउट करो कि जो आपको पॉइंट्स गिवन है ए बी सी क्या ये कोलिनियर हैं। अभी मैं नहीं ऐसे पॉइंट्स पे जो है वो उसको मार्क कर सकती कि ये ए है, ये बी है और सी है। ठीक है, हम जब ये डिस्टेंस फार्मूला से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि क्या तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते। कोलिनियर का मतलब है पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं कि नहीं। अगर ये एक लाइन पे लाई करेंगे तो दो वैल्यू तो छोटी होंगी और एक वैल्यू बड़ी होगी। जैसे कि अगर दो वैल्यू, एक वैल्यू 2 हो जाए या 1 हो जाए, तीसरी वैल्यू 3 हो जाएगी, यानी इन दोनों को ऐड करो तो 3 आपके पास आएगा। ठीक है, तब आप कहोगे क्या ये ए है, ये बी है या ये सी है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली मैं ए बी सी कहूँगी। अभी मैं इसको किसी को ए बी सी नहीं कह सकती। ठीक है, जब तक मैं वैल्यू फाइंड आउट ना करूँ। ठीक है, अब हम चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी आपके पास 3 वैल्यू हो, याद रखना कि आपने 3 वैल्यू को इस तरह से जो है रिलेट करना होता है। ए को बी के साथ सॉल्व करना होता है, बी को सी के साथ और सी को ए के साथ। ठीक है, ये आपने इस चीज़ का ख्याल करना होता है। अब मैंने उसी तरह किया जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ए बी के साथ जाएगा, बी सी के साथ और सी ए के साथ। ये देखिए, ए बी के साथ जाएगा, बी सी के साथ जाएगा और सी ए के साथ। तो मैंने ए और बी के पेयर लिए, फिर बी और सी के पेयर लिए, फिर सी और ए के पेयर लिए। इसको x1 y1 x2 y2, फिर इसको x1 y1 x2 y2, ये x1 y1 और x2 y2। चलो अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। x2 की वैल्यू आपके पास 2 है और x1 की वैल्यू 0 है। y2 की वैल्यू आपके पास 3 है और y1 की वैल्यू आपके पास 1 है। यहाँ पर आपके पास 2 होल स्क्वायर आ गया, यहाँ भी आपके पास 2 होल स्क्वायर आ गया, यहाँ प्लस, यहाँ 4 आ गया, यहाँ भी 4 आ गया। जब आप इसको मज़ीद जो है सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ कोशिश करते हैं कि यहीं पर ख़त्म हो जाए ताकि आपको आसानी लगे। यहाँ आपके पास 4 + 4 8 आ गया। ठीक है, जब आप इसका स्क्वायर रूट जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 × 2 × 2। तो एक पेयर तो आपका बाहर आ जाएगा और एक 2 ब्रैकेट के यानी स्क्वायर रूट की जो ब्रैकेट है उसके अंदर रह जाएगा। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं चाहती थी कि एक स्क्रीन पर आ जाए ताकि आपको समझ जल्दी आ जाए। तो x2 - x1 है तो यहाँ 3 लिया और यहाँ पर मैंने 2 ले लिया। फिर y2 आपके पास 4 है और y1 3 है आपके पास। यहाँ पर आपके पास 1 आ जाता है, यहाँ पर भी आपके पास 1 आ जाता है। अब यहाँ पर है 1 + 1 आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कोशिश करते हैं कि यहीं स्क्रीन पर इसको सॉल्व करें। ठीक है, तो अब आपके पास ये सॉल्व करने से क्या आ गया, इसके आपके पास आ गया स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट आपके पास आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया। ठीक है, एक वैल्यू ये आ गई, एक वैल्यू आपके पास ये आ गई। अगर यहाँ पर बाहर कुछ नहीं होता तो वो 1 होता है। अब इसे सॉल्व करते हैं। x2 आपके पास 0 है, x1 आपके पास 3 है। ठीक है, तो -3। y2 आपके पास 1 है और y1 आपके पास 4 है। यहाँ -3 आ गया और यहाँ पर भी -3 आ गया आपके पास। यहाँ भी 9 आ गया, यहाँ पर भी 9 आ गया। हम इसे भी यहीं पर कंप्लीट करना चाहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास आ जाता है 9 + 9 18 आ जाता है। ठीक है, अब जब आप 18 को स्क्वायर रूट जब इसका सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 3 × 9 और 9 2 × 18। ठीक है, अब 3 तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और बच जाएगा आपके पास 2। अब आप देखें एक वैल्यू आपके पास आई 2 √2, 1 √2 और 3 √2। अब जो आपके पास ये वैल्यू है इसको लिखते 2 √2, इसको लिखते 1 √2 और जब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 3 √2। अब मैं इसको जो है यहाँ पर लेबल कर सकती हूँ। 2 √2 क्या थी आपके पास, ए बी, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। बल्कि पहले आप ये लिख लो सी ए आपके पास। ठीक है, ये सी लिख देती हूँ और ये ए। ठीक है, यानी इस पूरे की लेंथ आपके पास 3 √2 है। अब जो ए बी है वो 2 √2 है, जो बी सी है वो 1 √2 है और इस तरह ए सी आपके पास 3 √2 है। अब 2 और 1 को आप ऐड करो तो 3 आता है। अगर ये बात आप मज़ीद समझना चाहते हैं तो वो मैं आपको यूँ समझा सकती हूँ। देखें, ए बी आपके पास हुआ और बी सी। ठीक है, अब ये इस ए बी की जो वैल्यू आई थी 2 √2 आई, बी सी की वैल्यू आपके पास आई 1 √2 आई और इस ए सी की पूरी वैल्यू जो आपके पास आई वो 3 √2 आई।
तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ AC AB और प्लस BC, तो मेरे ख्याल में आपको ये मेरी बात फिर समझ आ जाएगी और भी अच्छे से। ठीक है, अब देखिए 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 को जब आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो आपको पता चल गया कि ये तीनों पॉइंट जो हैं एक ही लाइन पे लाई करते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हो पॉइंट A B C आर कोलिनियर, मतलब कोलिनियर का मतलब दे लाई ऑन द सेम लाइन। ठीक हो गया, ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट अब हम देखते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, A को B से, B को C से और C को A से रिलेट करना है। ठीक हो गया, अब x2 की वैल्यू आपके पास, अब आप ऐसे कर लो तो आपको जल्दी समझ आएगा। ये x1 है y1, ये x2 y2, ये x1 y1, ये x2 y2, फिर ये x1 y1 और x2 और y2। ठीक हो गया, अब आप इनकी वैल्यूज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लें। x2 की वैल्यू यहाँ 1 है और यहाँ x1 की वैल्यू -5 और आपके पास होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू 0 है और y1 की वैल्यू -4 है आपके पास, और यहाँ पर होल स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस आ गया आपके पास, और यहाँ पर भी माइनस इंटू माइनस प्लस आ गया होल स्क्वायर। यहाँ 6 आपके पास आ गया और यहाँ पर 4 आ गया। ठीक है, 6 6 टाइम 36 होता है, 4 4 टाइम 16 होता है। 36 को और आप 16 को आप ऐड कर लें तो 52 आ जाता है। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स अगर आप बना लो तो वो आपके पास बन जाते हैं 4 इंटू 13 है। ठीक है, फैक्टर्स बनाने अब आपको आते हैं। ठीक है, मैं इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे कर रही हूँ। 2 आपके पास 4 जो है परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए वो 2 स्क्वायर रूट से अब बाहर हो जाएगा और स्क्वायर रूट के अंदर 13 रह जाएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं BC की वैल्यू पर। x2 की वैल्यू आपके पास 6 है और x1 आपके पास 1 है, और y2 की वैल्यू 7 है, y1 0 है आपके पास। ये आपके पास 5 हो गया और ये आपके पास 7 आ गया, 0 से सब्ट्रैक्ट होके। 5 5 टाइम 25, 7 7 टाइम 49 आ गया। अब आप इन दोनों को ऐड कर लें तो आपके पास क्या आ जाता है, 74। अब 74 के फर्दर तो हम ऐसे फैक्टर तो बना नहीं सकते, अगर आप बनाएंगे भी तो देखिए क्या बनते हैं आपके पास। 2 आपके पास 37 टाइम है, तो ऐसे तो कोई नंबर आपको नहीं मिले जो स्क्वायर रूट से आप इसको बाहर कर सकें। ठीक है, तो आपके पास 74 ही यहाँ पर आता है, स्क्वायर रूट ऑफ 74। अब x2 की वैल्यू आपके पास 6 है, x1 की वैल्यू -5 है। ठीक है, और y2 की वैल्यू 7 है और इसकी y1 की वैल्यू -4 है। ठीक है, अब आपके पास है माइनस इंटू माइनस प्लस आ गया, फिर आ गया 7 माइनस इंटू माइनस प्लस और आपके पास 4 आ गया, 7 + 4। अब 6 और 5 को आप ऐड कर लें तो आपके पास क्या आ जाता है, 11। 7 और 4 को आप ऐड कर लें तो भी आपके पास 7 11 आता है। अब यहाँ पर 121 और यहाँ पर भी 121। ठीक है, अब 121 और 121 को जब आप ऐड करें तो 242। जब आप इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करोगे तो वो आपके पास आ जाएंगे 11 इंटू 11 और आपके पास ब्रैकेट में आ जाएगा 2। ठीक है, 11 तो स्क्वायर रूट से बाहर हो गया और स्क्वायर रूट ऑफ 2 आपके पास आ गया। अब आपके पास ये 3 जो आपके पास आई हैं वैल्यू, उसको हम नेक्स्ट स्क्रीन पे शो करते हैं। 2 स्क्वायर रूट ऑफ 13, 34 स्क्वायर रूट ऑफ 74 है और स्क्वायर रूट 11 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, हम इसको नेक्स्ट उस पर देख लेते हैं। हमारे पास ए बी की क्या वैल्यू आई थी। ठीक है, ए बी की वैल्यू हम लिख लेते हैं, हमारे पास आई थी 2 स्क्वायर रूट ऑफ 13। ठीक है, फिर आपके पास बी सी की वैल्यू आई थी, वो आप लिख लें जो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 74 आई थी, और सी ए या ए सी की वैल्यू आपके पास आई थी 11 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब
अगर मैं इसकी ओरिजिनल वैल्यू भी लिखूं, इसकी ओरिजिनल वैल्यू थी आपके पास 52, इसकी 74 और इसकी ओरिजिनल वैल्यू थी आपके पास 242। अब मैं यूँ क्यों लिख रही हूँ, ताकि मैं आपको प्रूफ करके दे सकूँ। बड़ी वैल्यू को हम ऐसे लिख लेते हैं पहले, और छोटी वैल्यू को इस तरह से ऐड करके लिख लेते हैं, ठीक है, जो आपको देखने में छोटी लग रही है यहाँ पर। अब हम इसका ऐसे कर लेंगे कि हम इसको कैलकुलेटर पे भी सॉल्व करके प्रूफ करके देख लेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको जितने फैक्टर्स होने थे कर दिए। अब इसको प्रूफ करके देख लेते, ठीक है। हम बड़ी वैल्यू को इस तरफ लिख लेते हैं। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, ये नहीं कि कैलकुलेटर पे सॉल्व करके, ज़रा मैं प्रूफ करके आपको दिखाना चाह रही थी। ये 8.60 आ गया, ये कैलकुलेटर पे आप ज़रा चेक करना चाह रहे थे, ठीक है ना, क्योंकि आपने देख लिया कि इसके ऐसे फैक्टर्स नहीं कि हम कहें कि हम इनको इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर हम कैलकुलेटर का सहारा लेके देख लेते हैं। अब ये देखें, आपने देखा ना कि ये वैल्यू इक्वल नहीं आ रही, तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट्स ए बी एंड सी। क्वेश्चन 2 का अब हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं, ये आपके क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट है, ठीक है। अब ए बी सी और सी ए हमने पेयरिंग कर ली। अब x2 की जगह आपने लिखा 3 और x1 की जगह आपने लिखा 0, y2 की जगह 7 और यहाँ पर y1 की जगह आपने लिख दिया -5। 3 7 माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ये 9 आ गया। 7 और 5 को आप ऐड कर लें और उसका आप स्क्वायर ले लें, आपका 12 आ गया यहाँ पर, और 12 का आपने स्क्वायर भी लेना था। 12 का स्क्वायर लिया तो आपके पास 144 आ गया। आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास 153 आ गया। जब आप इसके फैक्टर बनाएंगे, ये आपने साथ लिखना है। अब आपको पता चल गया डी ए बी, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि अब आपके पास ये तो आ गया है, अब आप इसके फैक्टर बना लो। तो आपके पास इसके फैक्टर आते हैं 9 × 17, ठीक है। 9 तो स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर है, मगर 17 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, ठीक है। अब ये आप डिस्टेंस ऑफ बी सी लिखेंगे साथ। अब आपके पास x2 5 है माइनस x1, y2 माइनस y1, यहाँ पर आपके पास 2 आ गया, और यहाँ अभी आपके पास 5 है कि 15 है, ये 15 था, ठीक है ना। y2 15, ठीक है। अब यहाँ पर अब आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा। 2 टाइम 4 है, 8 टाइम 64 है, यहाँ पर 68 आ जाएगा। ये सारे आप इक्वल से शुरू में डिस्टेंस लिखेंगे। इसके अगर आप फैक्टर बनाएंगे तो आपके पास बनेगा 2 × 2 × 17, ठीक है। 2 और 17 आपके पास आ गया, ये इसका आंसर है। अब डिस्टेंस ऑफ ए सी आपने निकालना है, ठीक है। x2 माइनस x1, y2 माइनस, अब -5 है तो आप इसको एक ब्रैकेट में बंद करेंगे, फिर 5 आ गया, ठीक है। 15 माइनस इंटू माइनस प्लस और 5 होल स्क्वायर, ये तो 25 आ गया, ये 20 आ गया। 25 आपके पास आ गया और 20 का स्क्वायर आपके पास आता है 400। अब आप इनको कर दें ऐड, तो इसको ऐड करेंगे तो 425 आ जाएगा। जब इसके आप बनाएंगे फैक्टर तो वो बनेगा 25 × 17, ठीक है। अब 25 तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर है, 17 रह जाएगा अंदर। अब हम इसको आंसर करते हैं, ठीक है। जो 17 है इसमें कंफ्यूज आपने नहीं होना। ठहरे मैं इसको क्लियर कर दूं आपके लिए। ये 17 था, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं। ये है क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट चल रहा था, ठीक है। अब ए बी की वैल्यू आपके पास क्या आई, आप पहले वो लिखें 3 स्क्वायर रूट ऑफ 17। फिर बी सी की वैल्यू आपके पास क्या आई, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 17।
फिर ए सी की वैल्यू आपके पास क्या आई 5 स्क्वायर रूट ऑफ 17। अब देखिए ना 3 और 2 को ऐड करो तो 5 आता है ना, ठीक है। तो हम बड़ी वैल्यू को यूं लिख लेते हैं, ठीक है, और ए बी को और बी सी जो हमारे पास आया उसको यहाँ लिखते हैं। तो अब अगर आप दोनों को ऐड करो तो आपके पास 5 आता है। तो जब आप दोनों को ऐड करें और 5 आ जाए तो आप समझ लें कि 3 ऑफ दीज पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, ठीक है ना। तो आप लिख दोगे कि ए पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। क्यों? क्योंकि दे लाई ऑन द सेम लाइन। शो करके भी आपको दिखा दूं, ठीक है। बड़ी वैल्यू आपके पास आई थी ए से, तो जो थी आपके पास 5 स्क्वायर रूट ऑफ 17। फिर आपके पास आई थी ए बी आपके पास 3 स्क्वायर रूट ऑफ 17 और बी सी आपके पास क्या आई थी 2 स्क्वायर रूट ऑफ 17। अब दोनों को ऐड करो तो 5 आता है ना। अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो मैं आपके आगे ऐड करके भी आपको बता दूं। ये देखिए क्वेश्चन 2 का 4th पार्ट कर रहे हैं। ए को बी से, बी को सी से और सी को ए से आप रिलेट करेंगे। x2 की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट की है x1 की, y2 और y1 की, ठीक है। अब 6 में से आप 14 जो है सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास आ जाता है 8। यहाँ पर आपके पास आ जाता है 4। अब हम यहाँ पर 8 टाइम 64, 4 टाइम 16 आ गया आपके पास। यहाँ पर आप इन दोनों को ऐड करें 80 आता है। जब आप इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो 16 इंटू 5 आ जाएगा। 16 तो परफेक्ट स्क्वायर है तो वो तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5 आंसर आ जाएगा। x2 की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करें और x1 की करें, y2 y1 की। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ -20 आ गया, यहाँ पर आपके पास -10 आ गया। इसको जब आप मज़ीद सॉल्व करेंगे 20 का स्क्वायर लोगे तो 400 आ जाएगा और यहाँ पर 100 आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास वैल्यू आती है 500, ठीक है। 500 अगर आप इसके फैक्टर्स बनाएं तो आप 100 में से आप 5 सेपरेट कर लें तो आपके पास आ जाएगा 10 जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 5 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब आपको फैक्टर्स बनाने आते हैं और ये कोई इतने मुश्किल जो है नंबर्स है नहीं। अब आपके पास आता है CA, ठीक है। अब x2 की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करें 6 है और यहाँ -6 हो गया और होल स्क्वायर। फिर y2 की वैल्यू 3 है और यहाँ पर -3 है, फिर होल स्क्वायर। 6 माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया आपके पास 3, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 6 + 6 12 हो गया, 3 + 3 आपके पास 9 हो गया, ठीक है। 12 का अगर आप स्क्वायर लेंगे तो 144 हो गया। 9 का 3 ये 6 हो गया, 3 + 3 6 हो गया, 6 टाइम 36 आपके पास हो गया। यहाँ पर आपके पास आता है, इसको आप ऐड करें तो आपके पास आ जाता है 180 आता है, ठीक है। 180 के आप फैक्टर्स बनाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 36 इंटू 5 आता है, ठीक है। 36 इंटू 5, इसके आप मज़ीद 6 तो परफेक्ट स्क्वायर है वो बाहर हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 5। अब आपने डिस्टेंस जब ए बी का निकाला था वो आपके पास क्या आ गया 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5। फिर बी सी का आपके पास डिस्टेंस क्या आया था 10 स्क्वायर रूट ऑफ 5 और ये लास्ट आपके पास वैल्यू क्या आई थी 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब देखिए 10 है और 2 वैल्यू छोटी है, अगर 6 और 4 को ऐड करो तो 10 आ जाता है आपके पास है। तो इसका मतलब है जो बड़ी वैल्यू है वो आपके पास बी सी है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो मेरे पास 10 आ जाता है। यानी 2 वैल्यू को ऐड करने से अगर थर्ड वैल्यू आ जाती है इसका मतलब है कि तीनों पॉइंट जो है एक ही लाइन पे लाई करते हैं, ठीक हो गया। तो आप लिख सकते हो पॉइंट ए बी सी लाई ऑन द सेम लाइन, ठीक हो गया। देखिए आपके पास 10 आ गया तो आप लिखोगे कि हेंस पॉइंट्स कोलिनियर, ठीक हो गया, दे लाई ऑन द सेम लाइन। क्वेश्चन 2 का 5th पार्ट कर लेते हैं हम, ठीक है। अब आपके पास इसमें x1 है, y1 है, ये x2 है, y2 है। तो पहले x2 आता है, फिर x1, फिर y2 आता है, फिर y1। अब इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर लें तो 2 आ गया। यहाँ आपके पास आ जाएगा 6 -6, ये 4 आ जाएगा 36। इधर ही स्पेस बना लेते हैं।
अब आपके पास है 4 और 36 को आप ऐड करो तो आपके पास 40 आ जाता है, ठीक है। इनके फैक्टर्स आप बना ले, 4 इंटू 10 आ गया, तो 4 तो परफेक्ट स्क्वायर है तो 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 10 आ जाएगा आपके पास। अब आप इसको कर लेते हैं, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो x2 ये आपके पास आ गया और x1 2 आ गया, y2 आपके पास ये आ गया और y1 9 आ गया। यहाँ 7 में से आपके पास 2 चला जाएगा, 5 आ जाएगा, और यहाँ 9 और 6 को आप ऐड कर लो तो -15 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, और 15 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो 225 आता है। इनको दोनों को आप ऐड कर लें तो आपके पास आ जाएगा 250 है। आप इसके फैक्टर्स बना लें, 25 इंटू 10 है, 25 तो परफेक्ट स्क्वायर है और स्क्वायर रूट ऑफ 10 आ जाएगा, 5 और स्क्वायर रूट ऑफ 10, ठीक है। अब आपके पास एक वैल्यू ये आ गई 2 के साथ, एक वैल्यू आ गई 5 के साथ। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं BC, अब CA। अब आपके पास ये x1 है, ये y1, ये x2 और ये y2। x2 में ये आ गया और x1 में 0 आ गया, y2 में -6 आ गया और आपके पास ये -15। 7 तो ऐसे ही आपके पास आ गया, 15 और 6 को आप ऐड कर लें, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा, -21, ठीक है। अब जब आप -21 का स्क्वायर आप ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 441। इन दोनों को आप ऐड कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 490। अब 490 के आप बना लें फैक्टर्स, तो 490 के तो बहुत इजीली फैक्टर बन सकते हैं, 49 इंटू 10 कर लेंगे, 49 तो था परफेक्ट स्क्वायर और आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10। अब हम लिखते हैं, पहले हमारे पास क्या आया था 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10, फिर हमारे पास आया था 5 स्क्वायर रूट ऑफ 10, फिर हमारे पास आ गया 7 स्क्वायर रूट ऑफ 10। अब देखिए 5 और 2 को ऐड करो तो 7 आता है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि 3 ऑफ दीज पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, यानी कि ये कोलिनियर हैं। ये आपके पास आ गया 7 स्क्वायर रूट ऑफ 10 है, AB में 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10 और 5 स्क्वायर रूट ऑफ 10। अब आप इन दोनों को ऐड करें तो 5 to 7 और स्क्वायर रूट ऑफ 10 ऐसे ही आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कोलिनियर या गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन 2 का 6 पार्ट अब हम कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके पास x1 y1, ये x2 y2, ये भी x1 y1 और ये x2 y2, ठीक है। x2 की वैल्यू 7 है, x1 की वैल्यू 1 है, y2 की वैल्यू 8 है, y1 की वैल्यू आपके पास -2 है। यहाँ 6 आपके पास आ गया, 8 है, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये आपके पास 6 टाइम 36 आ गया, ये आपके पास 10 होल स्क्वायर आ गया। कोशिश करते हैं यहीं पर कंप्लीट कर लें इसको। थर्टी 36 हो गया प्लस 100 आपके पास आ गया और स्क्वायर रूट आपने ले लिया। अब आप इसको ऐड कर लें तो आपके पास क्या बन जाता है 136। ये इक्वल आप यूँ ऐसे यूज़ करेंगे क्योंकि डिस्टेंस ऑफ ए भी आपने लिखना ही लिखना है। अब 136 के अगर आप फैक्टर्स बना लेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा 4 इंटू 34, ठीक है। अब 4 तो रहा परफेक्ट स्क्वायर, तो ये तो स्क्वायर रूट से बाहर आ गया और रह गया स्क्वायर रूट ऑफ 34, ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं अगला। अब ये देखें आपके पास x2 आपके पास आ जाता है -7 और -2 और x1 आपके पास आता है 7, y2 आता है -7 और y1 आ जाता है 8। 7 और 2 ऐड किया तो 9 आ गया और यहाँ पर आपने ऐड किया तो 15 आ गया, ठीक है। 9 टाइम 81 आ गया और 15 का जब आपने स्क्वायर लिया तो 225 आ गया। हम इसको यहीं पर कंप्लीट करेंगे।
अच्छा, अब हमने इसको ऐड किया तो हमारे पास आ गया 306। अब इसके फैक्टर्स हम कैसे बनाएंगे, इधर इसको इक्वल आप यूज़ करें, ठीक है। तो हम बना रहे हैं इसके 9 इंटू 34। अब 9 तो परफेक्ट स्क्वायर है, मगर 34 जो है उसको आप इस तरह स्क्वायर रूट में ही रखेंगे। ठीक हो गया, ये भी हो गया, ये भी आपके पास हो गया। अब हम इसको नेक्स्ट इसका पार्ट देख लेते हैं। अब आपके पास है, यहाँ पर हमने CA लेना है। x2 आपके पास है, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2 है। x2 माइनस 2 है, x1 आपके पास 1 हो गया, y2 माइनस 7 है और यहाँ पर माइनस 2 हो गया। ये आपके पास आ गया माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये माइनस 7 माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। ये 9 आ गया आपके पास, ये आपके पास 5 आ गया। हम इसी पर यहाँ कंप्लीट करते हैं इसको। ये 9 आ गया आपके पास और 5 5 10 25 आ गया। 9 और 25 को अब आप ऐड कर लें तो आपके पास क्या आता है, आपके पास 34 ही आता है। ठीक है, अब ये जो भी वैल्यू आपके पास आई है आप उसको लिखें। ए बी की वैल्यू आपके पास आई थी 2 स्क्वायर रूट ऑफ 34, फिर आपके पास बी सी की वैल्यू आई थी 3 स्क्वायर रूट ऑफ 34, फिर आपके पास सी ए की वैल्यू आएगी 1 स्क्वायर रूट ऑफ 34। क्या दो वैल्यू को ऐड करने से तीसरी वैल्यू मिलती है? हाँ जी मिलती है। तो बड़ी वैल्यू को हम इस तरफ लिख देते हैं और इन छोटी वैल्यू को ऐड करके दिखा देते हैं। ठीक हो गया। अब ये है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 34, ये आपके पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ 34, 1 स्क्वायर रूट ऑफ 34। ये देखिए 1 + 1 2 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि 1 + 2 + 1 3 हो गया, 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 34। तो आप लिख सकते हैं हेंस गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक हो गया, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है।